सोनी कहाँ है तो आ मेरे सामने माँ आ शेर भी तेरा बादशाह ने साफ ये मसले हो बादशाह रुदल सिंह को बहुत भारी मुसीबत पड़ चुका है बेटा रुदल क्या जोगी का रूप धारण करके तुम्हारा साथ ये दूसरा काम है और इस समय रो रहा है रोते हुए मां शरीर को पास आया है ये मेरे साथ में मेरा दोस्त देवनंदन है बिजली वाला है माँ इस समय मैं आपको इसलिए याद किया हो किसने बेटा इसलिए याद किया हो कि माँ आज ये रुदल सिंह राजेश्वरी अपने पिता को बदला लेने के लिए जा रहा है माँ बेटा रुदल ये जो भी कर धारण करके तुम दोनों दोस्त अपने पिता को बदला लेने के लिए आज सोरी जा रहे हो बेटा इस समय तुम्हारे आंखों से आंसू जा रहा है पुत्र इस समय मुझे देखा नहीं जाता है बेटा जब तो सोरी जा रहा है तो इस जंगल में जितने मेरा पुत्र शेर है जितने रहने वाले जंगल में शेर से आदमी है काग पंछी है सब तुम्हारे दोस्त हुआ है भाई बना है अगर तुम्हारे पास मुसीबत है तुम्हारा पिता को राजशरी में बंद हुआ है उसके बदला लेने के लिए जा रहे हो तो जितने जंगल में मेरा जानवर है तुम्हारा साथ ये शेरनी भी और सारे जानवर तेरा साथ जाएगा मेरे दोस्त बोलो मेरे दोस्त इस समय जो है हेलो इस समय जो है क्या नहीं इस माँ से भी कोई जितना काम पंछी है जितना पशु पक्षी है यदि राज सुंदी ले गया तो जितना राज सुंदी को पर्दा लोग है और मैं कसूर में मार देगा मेरे दोस्त इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं और मेरे दोस्त अकेला राज सुंदी में प्रवेश करेंगे और राज सुंदी में ऐसे सिडनी को नहीं ले जाना उचित है मेरे दोस्त क्या बर्दाश्त अगर यह शेर यहाँ से जाएगा रास्ता में जो भी मनुष्य मिलेगा क्यों नहीं मेरे दोस्त उसको मार करके भोजन कर लेगा क्यों नहीं मेरे दोस्त अरे मुझे पहचानता है मुझे बेटा मानता है तो मुझे तो छोड़ देता है अगर दूसरा कोई व्यक्ति मिलेगा उसे कदापि जिंदा नहीं छोड़ेगा मेरे दोस्त इसीलिए मेरा कहना मानो को इस जंगल में छोड़ दो और दोनों दोस्त मिल करके यहाँ से राज सोनी को चढ़ाई करो मेरे दोस्त तो मैं इस बातें करता हूँ ठीक है मेरे दोस्त देखो माँ शेरनी बोले पुत्र तूने अपने सीने का दूध मुझे पिलाई है मैं तुझे माँ के समान मानता हूँ तू मुझे बेटी की समान मानती है माँ ये राज सोनी जाने का क्या है मेरा जो भी लड़ाई झंझट है जो भी है मैं खुद देखूंगा माँ तुम इस समय मत जाओ तुम इस समय जंगल को रखवाली करो माँ और भगवान से यही अर्जी लगाओ कि रुदल सिंह राज सोनी गया है
तो भगवान की कृपा से सही सलामत वापस तुम्हारे पास लौट कर आ जाए माँ। पुत्र रुदल सिंह, ये समय मेरे पुत्र मुसीबत में है और मैं अपने पुत्र को सीबत दोनों दोस्त को साथ मात्र भेज दूं, वहां पर कुछ हो गया तो कान पुत्र आकर इस जंगल में शेरनी का दूध पिएगा बेटा। आशीर्वाद दो अपने बेटे को, जो रुदल और देवराज सोरी जा सकता है माँ। अगर जिंदा वापस लौट करके आया तो एक बार मैं आपसे बस मुलाकात करूंगा माँ। पुत्र रुदल सिंह, अगर तू मेरा बातों को नहीं मानता है, तुम मुझे मना करता है, तुम कहता है कि अपने पुत्र को लिए अपनी अर्जी करो भगवान से, तो पुत्र रुदल सिंह तुम यहाँ से जाओ। जब तक तुम राजसोरी से लौट कर आओगे तब तक तेरे रक्षा के लिए मैं उपवास रखूंगा। कोई भी जीव जंतु को मैं भोजन नहीं करूंगा। जब तक तुम आकर मुझे दर्शन नहीं देगा तब तक मैं कोई भी भोजन अपने आचल नहीं करूंगा बेटा। राजसोरी धमरू को साथ में युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ माँ। हो सकता है इस
जरूर होगा, लेकिन छद्र को बात तेरे हाथों जरूर लिखा है बेटा। इस समय मैं अपने पिता को बदला लेने के लिए राजस्वरी की ओर चल चुका हूँ। ऐसा आशीर्वाद दे, ऐसा आशीर्वाद दे कि तेरा बेटा राजस्वरी से सही सलामत वापस लौट के छोड़े बेटा। दास शिवी हाथ से आशीर्वाद लो। राजसुंदरी को चढ़ाए कर मेरे दास। क्यों मेरे दास? बोल पुत्र। इस समय मैं राजस्वरी की ओर जा रहा हूँ। छोड़े जा पुत्र, मैं तुझे जांच करूंगा। बोलो मेरे दास। और यहाँ से राजस्वरी की ओर चलो। शिव चलो दास। क्यों नहीं मेरे दास? माँ गंगा ने कहा था कि बेटा रुदल, अरे अपने माँ और अपने भैया को आशीर्वाद लेकर के उसके बाद राजस्वरी जाना। माँ और भैया को आशीर्वाद लेकर के आ चुका हूँ। क्यों नहीं मेरे दोस्त? अब इस समय ये 7 समुद्र गंगा पार करना है। चलो माँ गंगा के नाम से, माँ गंगा के नाम से ये 7 समुद्र पार करना है मेरे दास। क्यों नहीं मेरे दोस्त? चलो मेरे दास। चलो मेरे दास, ये 7 समुद्र के बाद राजस्वरी पड़ता है। चलो मेरे दास। इस समय 7 समुद्र पार करते हैं। माँ गंगा, माँ गंगे, इस समय तुम्हारे नाम लेकर के इस समय ये 7 समुद्र पार करता हूँ। सहारा रहना माँ, सहारा रहना माँ गंगा, सहारा रहना माँ गंगे।
परमात्मा मेरे घर कहाँ पड़ते हैं? तो ही राजेश्वरी पिताजी के नाम राजा टोठर, तो मां के नाम शक्ति राधा है। राजेश्वरी में एक भाई और एक बहन पैदा लिया कि मुझसे बड़े भाई के नाम वही काल झगड़ो और मेरी माँ मेरे सोने घर में क्या नाम रखे हैं? तो ही शक्ति गौड़ा। परमात्मा एक समय की बात, मैं अपनी माँ समान चाची और भैया आल्हा और मेरे छोटे भाई रुदल सिंह को जान बचाने के लिए मेरे भैया काल झगड़ू ने मेरे शरीर से पूरे वस्त्र खोल करके एक गुदरी पहना दिया और बोले कि देखो गोरा, जिस तरह से तूने देवला और अल्लाह को भगा दिया, इसी कारण तुझसे आज से मैं राजेश्वरी में गबर विष्णु के नाम से पुकारूंगी। परमात्मा राजेश्वरी में उसी दिन से मेरे भैया सूखी रोटी मुझे खाने के लिए देते हैं। परमात्मा जिस दिन से मेरे भाई आल्हा सिंह और मेरी चाची देवला ने गया, उस दिन से मैं आज तक भर पेट खाना नहीं खाया। माँ जिस रास्ते से मेरे भाई गया, उस रास्ते पर आकर के मैं बटिया जोड़ती हूँ कि मेरे भाई और मेरी चाची कब वापस आएंगे। माँ हे परमात्मा, हाँ रहे रहे हे यादा मैया, अब जय हमारा।
महात्मा, अगर मेरे भैया का झगड़ो इस समय यहाँ देख लेगा तो सौ कोना बदल के फाड़ेगा। माँ, यहाँ से मैं जाती हूँ, जितने राज सोने में गोबर होगा मैं सारे उठा करके एक जगह इकट्ठा करूंगी। सबसे पहले मैं जाती हूँ गंगा घाट के किनारे और देखती हूँ खिड़खिड़ी माँ और मेरे भाई आल्हा और रुदल सिंह आता है नहीं। हे माँ दुर्गा, कहीं भी होगा आल्हा सिंह और रुदल सिंह, तू उसे रक्षा करना माँ। यहाँ से मैं गंगा किनारे जा रही हूँ। सभी के अंदर अपने अदालत है लेकिन जवारा लाल गया घाट तो बहादुर